हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 से 5 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो एमटीएस के एग्ज़ाम जो आने वाला है या हो रहा है उसमें आप यकीनन अच्छे कर पाएंगे। क्योंकि हम मॉक दे रहे थे तो उसमें देखे कि 4 क्वेश्चंस ऐसा लगा कि हमको लगा कि आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क से है। ठीक है ना। टाइम एंड वर्क से पहला क्वेश्चन है, कहता है कि राम किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है। श्याम और नरेश इसे 9 घंटे में कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं। श्याम अकेले इसे करने में कितना समय लेगा। देखिए, श्याम इसे अकेले करने में कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क में श्याम की इफिशियंसी से अगर भाग मार देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, श्याम की इफिशियंसी हम निकालने पर दिमाग लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि राम किसी कार्य को 18 घंटे में कर सकता है। देखिए, राम जो है 18 घंटे में कर सकता है काम को। ठीक है ना। आगे कहता है श्याम और नरेश इसे 9 घंटे में कर सकते हैं। देखिए, श्याम और नरेश इसे 9 घंटे में कर सकते हैं। आगे बोलता है कि राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं। राम और नरेश इसे 12 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं कि इसका पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है ना। एलसीएम ले लेते हैं तीनों का। और तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 9, 12 का एलसीएम 36। ठीक है ना। 36। तो टोटल वर्क मान लेते हैं कि टोटल वर्क यही होगा 36 यूनिट। ठीक है ना। अब देखिए, 18 दूना 36, 9 चौका 36, ये हमारा 12 3 36। कहने का मतलब आर जो है, आर मतलब राम 1 घंटा में कितना काम कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है ना। और श्याम और नरेश 1 घंटा में 4 यूनिट काम कर रहा है। और राम और नरेश 1 घंटा में 3 यूनिट काम कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि श्याम अकेले इसे करने में कितना समय लगेगा। श्याम की इफिशियंसी निकलेगा तब जाकर हम निकाल पाएंगे कितना समय लगेगा ये काम करने में। ठीक है ना। तो श्याम की थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। देखिए, यहाँ राम अब प्लस नरेश 3 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटा में। ठीक है ना। अब देखिए, 3 यूनिट काम कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम 1 घंटा में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। चलिए 2 यूनिट ये हो गया। अब प्लस नरेश इक्वल टू 3 यूनिट। तो हमको नरेश का अगर निकालना है इफिशियंसी तो क्या करेंगे, नरेश को इधर रखेंगे, अब 3 और -2, तो कितना बच गया, 1 यूनिट। कहने का मतलब नरेश 1 घंटा में 1 यूनिट काम कर पाएगा। ठीक है। नरेश की इफिशियंसी निकल गया। तो नरेश की इफिशियंसी निकल गया। तो आप देखिए, मान लीजिए नरेश हमारा 1 कर रहा है, यहाँ पर तो दे रहा है 1। तो अब देखिए, श्याम और नरेश मिल करके 4 यूनिट काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि श्याम 3 यूनिट कर रहा होगा, तब तो 3 और 1 4। ठीक है ना। तब सिंपली निकल जाएगा। देखिए, अब श्याम निकालना है ना, श्याम कितना घंटा में काम कर पाएगा। तो टोटल वर्क में हम श्याम की इफिशियंसी से भाग मार देंगे तो श्याम द्वारा मतलब कितने घंटे में काम किया जाएगा निकल जाएगा। देखिए, टोटल वर्क हमारा 36 यूनिट है और श्याम की इफिशियंसी कितना आ गया, 3। तो कितना, 12 3 36। यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 घंटा में काम कर पाएगा ये। ठीक है ना, 12 घंटे। देखिए, तो श्याम हमारा 12 घंटे में काम को कर पाएगा। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी हो गई। ठीक है। और फिर 35% की वृद्धि हो गई। यदि परिणामी मूल्य 1215 रुपये हैं तो पंखे का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। पंखे का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। देखिए कैसे निकलेगा, आसान है, थोड़ा सा हम समझाते हैं इसको। देखिए, 28% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब 1/25। 28% का मतलब होता है 7/25। देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 28% का मतलब क्या हो गया, 7/25। ठीक ना। फिर इसमें क्या है कि 35% बोल रहा है ना, हाँ 35%। तो 5% का मतलब 1/20, तो ये हो जाएगा 7/20। 35% का मतलब क्या होता है, 7/20। ठीक है ना। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब कह रहा है कि एक पंखे के मूल्य में पहले 28% की कमी हो गई।
पहले 28% कमी हो गई। मान लीजिए पंखे का मूल्य कितना था, 25 यूनिट था, ठीक ना। तो 25 का 28% होता है 7। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 28% की कमी हो गई। तो 25, मान लीजिए 25 तो उसका CP है, ठीक ना। तो इसका 28% 7, तो 7 की कमी हो गई, यानी कि 18 हो गया। 18 7 25, पहले 25 था, तो 25 का 28% 7, मतलब 28% की कमी हो गई, यानी कि 7 की कमी हो गई। तो 25 में 7 की कमी कर देंगे 18, ठीक है ना। अब उसके बाद कहता है कि फिर देखिए, फिर आगे फिर कहता है कि 35% की वृद्धि हो गई, इसी मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई। तो 35% का मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए 20 यूनिट है तो 20 का 35% होता है 7, तो 7 की वृद्धि हो गई, मतलब 35% की वृद्धि हो गई। तो 20 और 7 27, यही हो गया, ठीक है ना। सक्सेसिव चेंज है कहने का मतलब, ठीक है ना। तो आप जानते हैं काट सकते हैं, अगर चाहें तो कितना हो जाएगा, 10 मरतबे चला जाएगा और 2 नंबर। देखिए तिरछा तिरछी कटता है, ठीक है ना। अब क्या करिए, अब तो नहीं कटेगा, तो देखिए सीधा सीधी गुना करते हैं, 25 दाएँ के 250। अब फिर क्या होता है, 27 नंबर कितना होता है, 9 7 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूना 18, 6 24, 243। कहने का मतलब है कि इसका अंतिम फाइनल मूल्य कितना हो गया, 243, ठीक ना। यही कह रहा है कि यदि परिणामी मूल्य 1215 हो गया, तो जो परिणामी मूल्य यही हो गया, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना दिया है, 1215। तो ये बताइए, तो ये वास्तविक मूल्य है, ये वास्तविक मूल्य था, ये परिणामी मूल्य हो गया, मतलब बढ़कर घटकर ये परिणामी मूल्य हो गया। तो देखिए कितना मरतबे जाएगा, मेरे हिसाब से 5 मरतबे जाएगा। 3 5 15 के 5 हाथ में 1, 24 5 120, 120 1 21 121, ठीक है ना। 5 मरतबे, इधर 5 से गुना कर देंगे, तो 25 5 125, 1250। तो इसका वास्तविक मूल्य 1250 है, इसका वास्तविक मूल्य 1250 है, ठीक है ना। देखिए आसान सा सवाल है, लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है ना। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये समानुपात से लिया गया है। थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिए दिया है a + b के होल स्क्वायर इंटू AQ - BQ, ठीक है ना। ये पहला टर्म है। दूसरा टर्म कहता है कि AQ + BQ, ठीक है ना। और तीसरा टर्म क्या कहता है, a² - b²। तो पूछ रहा है, तो इसका चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए, चतुर्थ अनुपाती, ठीक ना। अब देखिए एक बात समझाते हैं। अब मान लीजिए A हो गया, B हो गया, ऐसा अनुपात हो गया C और D, ठीक ना, ऐसे होता है ना। तो चतुर्थ अनुपाती का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू हमको चाहिए, वही ना पूछ रहा है, चतुर्थ अनुपाती। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अगर मान लीजिए A B C ये 3 मतलब नंबर है, तो इसका चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, BC/A। देखिए यही होता है चतुर्थ अनुपाती, BC/A होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी प्रकार से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि A + B का होल स्क्वायर दिया है, ठीक ना, इंटू AQ - BQ दिया है, फिर दिया है AQ + BQ, फिर दिया है A² - B²। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म दिया है, ठीक है ना। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो चतुर्थ अनुपाती कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ BC/A, मतलब BC/A। ये क्या हुआ, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो चतुर्थ अनुपाती निकालने के लिए क्या करना है, BC/A, मतलब B में C से गुना कीजिए और बटा A कर दीजिए। तो BC से गुना करिए पहले, देखिए AQ + BQ, A² - B², ठीक ना। अब बटा क्या करना है, A + B का स्क्वायर इंटू AQ - BQ, ठीक है ना। अब देखिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब AQ + BQ का फार्मूला होता है A + B इंटू A² - AB अब + B²। A² - B² का मतलब क्या होता है, A + B इंटू A - B। हम बेशक इतना लिख रहे हैं, लेकिन इतना लिखना नहीं है एग्जाम में, एकदम दिमाग में करना है, ठीक है ना। समझाने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है। ये तो हम समझाने के लिए लिख रहे हैं इतना, ठीक है ना। देखिए बटा
ए प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं यहाँ ए प्लस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से कट जाएगा, ए माइनस बी से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ठीक है ना, ये समझाने के लिए इतना है, लेकिन इतना एग्जाम में करना नहीं है, ठीक है ना, ये टर्म को गायब करना है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। देखिए ये डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, डीए के क्वेश्चन है। कहता है कि यदि 1 टन कपड़े ए से होने वाली आय 1 टन कपड़े सी से होने वाली आय का 3 गुना है, ठीक ना। यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 टन ए से, देखिए ए और सी की बात कर रहा है, ठीक है ना। यदि 1 टन कपड़े ए से होने वाली आय 1 टन कपड़े सी से होने वाली आय का 3 गुना है, मतलब इससे 3 गुना है। अगर ये 1 यूनिट है मतलब इससे आय इनकम 1 यूनिट है, तो इसका 3 यूनिट है, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, तो ए से सी की आय के बीच का अनुपात, ए से सी के आय के बीच का अनुपात क्या है, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ ए का कितना है, ए का 72 टन है, तो 72 से गुना कर देते हैं, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि ए से सी के बीच का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। अब बताइए, तो ये हमारा जो निकल रहा है ए और सी, तो 1 टन का ये इनकम है, ठीक है ना, 1 टन का इनकम है, सी का 1 टन का इनकम है, 1 टन का इनकम 1 यूनिट, तो हमारा देखिए सी का 1 टन का मतलब इनकम 1 यूनिट और ए का 1 टन का इनकम 3 यूनिट, ठीक है ना। तो अब बताइए ए का 72 यूनिट, ठीक ना, और ए का 18 यूनिट, इसी का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 18 चौका 72 कर देते हैं और 3 चौका 12 रेशियो 1, यही अनुपात हो गया, ठीक ना। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आएगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।